बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले 6000 बीसी के अंदर ईस्ट का यूज़ शराब और बियर बनाने में किया जाता था। यही वो टाइम था जब इंसान ने किसी ऑर्गेनिज्म का यूज़ अपने लिए किया हो। फिर 4000 बीसी के अंदर इनमें डबल रोटी और सड़े गले फलों से अल्कोहलिक पेय बनाए गए। फिर 2000 बीसी के अंदर प्राचीन ग्रीस के लोगों ने चीज़ बनाना सीखा। फिर सन 1150 ईस्वी में इथेनॉल का यूज़ किया जाने लगा। फिर 1600 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज हुई। सबसे पहले दो साइंटिस्टों ने कोशिका की खोज करी, रॉबर्ट हुक जिन्होंने मृत कोशिका की खोज करी, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी। फिर करीब 100 सालों के बाद 1800 ईस्वी की शुरुआत में केव बुर्डेच, जे आर ट्रिविरेनस और लेमार्क ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया। यहीं से ही साइंस की सबसे मेन ब्रांच बायोलॉजी की शुरुआत हुई। फिर इसके करीब 80 सालों बाद एंजाइम्स की खोज हुई। ये पहली बार था जब ह्यूमंस ने किसी चीज़ को सड़ाने के लिए किसी एंजाइम्स की यूज़ की हो। फिर इसके 2-3 साल बाद ही क्रोमोसोम्स की खोज हुई, जिसके बाद कोशिका को समझने का पूरा नज़रिया ही बदल गया। फिर इसके करीब 25 साल बाद वायरस की खोज हुई। वायरस की खोज डब्ल्यू वार्ड ने करी थी और ख़ास इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी, जिसके थ्रू ही इसको देखा गया था। फिर इतनी खोजों के बाद एक ब्रांच बनाई गई जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहा गया। करीब 1919 के अंदर कार्ल एरेके ने इस ब्रांच की स्थापना करी थी। फिर करीब 10 साल बाद मानव इतिहास की सबसे पहली वैक्सीन डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाई गई थी। फिर इसके बाद इसमें खोजों का सफ़र कभी रुका ही नहीं। फिर करीब 20 साल बाद मानव के आनुवंशिक रोगों को दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज हुई, जिसकी खोज जैक विलियम ने करी थी। फिर कोशिकाओं के इतने गहरे अध्ययन के बाद डीएनए के डबल स्ट्रैंड मॉडल को रखा गया, जिसकी खोज जीन वॉटसन एवं क्रिक ने करी थी। डीएनए के इस मॉडल के बाद डीएनए को और भी आसानी से समझा जाने लगा, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर साइंटिस्टों को आनुवंशिक रोगों को दूर करने के लिए इसे ही यूज़ में लिया जाने लगा। फिर करीब 1970 के अंदर डीएनए के स्टेप्स को तोड़ने वाले एंजाइम रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियो एंजाइम की खोज हुई। डीएनए के स्टेप्स को बड़ी आसानी से तोड़ देता था। और अब 1972 के अंदर सदी की सबसे बड़ी खोज हरगोविंद खुराना ने आर्टिफिशियल झील बनाकर करी। ये आज से पहले नामुमकिन सा लगता था, लेकिन हरगोविंद खुराना ने इसे प्लास के अंदर सफल कर दिया। वे इसके एक साल बाद ही सभी वैज्ञानिकों जी तोड़ मेहनत करके 1973 के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की खोज कर दी, जो कोहेन और बोयर ने करी। इन्होंने साल्मोनेला टाइफी के डीएनए को ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिलाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया। इसके 3 साल बाद आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया गया, जो हरगोविंद खुराना के बदौलत संभव हो पाया, नहीं तो इसके पहले ये संभव नहीं था। फिर इसके बाद 1981 के अंदर पीसीआर मशीन, जो कि जीन को आर्टिफिशियली संश्लेषित करती थी, उसकी खोज भी इस सदी के अंदर हुई। इसके बाद 1982 के अंदर यूएसए तथा उसके भाई यूके ने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की इंसुलेशन की मान्यता प्राप्त कर ली थी। और फिर 1983 के अंदर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी बनाए गए। और फिर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाते बनाते हम ऐसे मुकाम पे आ गए कि हम एक पूरी बॉडी ही आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकें। फिर साइंटिस्ट ने जल्दी ही 1997 के अंदर क्लोन शिप भी बनाई, और इस सदी की सबसे बढ़िया खोजों में से एक थी। अब इंसानों ने बहुत कुछ करना सीख लिया था, जिससे वो भविष्य में आने वाले प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व कर सकते थे। और हम आज भी इसमें खोज ही करते चले जा रहे हैं।